हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है मिस चेतना चक्रवर्ती, जो कि एक लाइफ कोच हैं, एक हीलिंग प्रैक्टिशनर हैं। इनका एक अपना पॉडकास्ट भी है पॉजिटिवली अनलिमिटेड के नाम से, और साथ ही साथ इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे ये लोगों को लाइफ एडवाइस देती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, वेलकम टू माई शो एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू थैंक यू सो मच। मैंने आपका पॉडकास्ट देखा एंड so आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द कन्वर्सेशन टुडे। तो मैम, पहले तो आप हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि एक लाइफ कोच कौन होता है और उनका काम क्या होता है। तो लाइफ कोच एक तरह का मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर होता है एंड थेरेपी या काउंसलिंग या क्लिनिकल मेथड्स ऑफ थेरेपी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस में यूजुअली इट्स आपको पास्ट में ले जाते हैं और आपके साथ जो हुआ है, या तो हादसा हुआ है या आपने अब तक अपनी लाइफ आप कैसे जीते हुए आए हो, आपकी आदतें क्या है, आपको क्या सिखाया गया है, अम, वो पास्ट में डिग करके फिर वहां से इंसाइट्स निकाल के फिर लाइफ चेंज करते हैं। तो थेरेपी इज लाइक अनपैकिंग योर सूटकेसेस। आप अपने ट्रिप से वापस आ गए और अभी आप अपना सूटकेस खोलोगे और जो लॉन्ड्री में कपड़े डालने हैं धोने के लिए वो डाल दोगे, जो कबर्ड में जाने हैं वो डाल दोगे, जो शॉपिंग करके आए हैं वो नए कपड़े कबर्ड में जाएंगे, राइट? थेरेपी वैसा होता है। लेकिन लाइफ कोचिंग में आप जो नेक्स्ट ट्रिप पे जाने वाले हो उसकी प्लानिंग होती है। तो अगर आपके जो लाइफ गोल्स होते हैं, आपको ये साल में क्या अचीव करना है, आपको, एंड इट कैन ऑल्सो बी समथिंग लाइक एंग्जाइटी, राइट? अगर आपको मेंटल हेल्थ इशू है एंड यू वांट टू ओवरकम एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, आप लाइफ कोच के पास जा सकते हैं। लेकिन लाइफ कोच आपको आपकी पास्ट नहीं पूछेंगे जब तक कि उसका कोई सेशन में कोई महत्व है कि नहीं, राइट? यहां से आगे लेके जाएंगे। तो लाइफ कोचिंग में आई वॉन्ट टू हील फ्रॉम एंग्जाइटी, मुझे एंग्जाइटी से बाहर आना है, मुझे कंप्लीटली हील होना है, वो एक गोल हो जाता है। और लाइफ कोचिंग में हम वो गोल पे पहुंचने के लिए अलग अलग एक्शंस लेते हैं, राइट? दैट इज हाउ लाइफ कोचिंग वर्क्स। आपकी जो पास्ट में हुआ होगा वो सिर्फ कॉन्वर्सेशन में तब आएगा जब वो कॉन्वर्सेशन आपके आगे बढ़ने में कोई मदद कर सकता है। तो आप अपनी गोल्स अचीव करते करते अपनी बैग्स एम्प्टी करेंगे। तो मैम, आपने डिसाइड कब किया था कि आप एक लाइफ कोच बनेंगे? ये थॉट कैसे आया आपके माइंड में? um, तो मैं ऑलरेडी 3 साल से ऑल्टरनेटिव हीलिंग कर रही थी। मैं चक्रा हीलिंग करती हूँ एंड आई डू टच हीलिंग कॉल्ड बायो टच। तो मैं ऑलरेडी 3 साल से ये कर रही थी एंड मेरा जो चक्र हीलिंग प्रोग्राम है वो थोड़ा सा अलग है फ्रॉम नॉर्मल चक्र हीलिंग सेशंस जो लोग करते हैं। नॉर्मली चक्र हीलिंग में, स्पेशली व्हेन इट इज अ मेडिटेटिव हीलिंग, विजुअलाइजेशन के थ्रू जब करते हैं, प्रैक्टिशनर्स 1, 2 या 4 सेशंस आपको बोलेंगे करने के लिए। एंड उसमें वो या तो कोई एक चक्र पे काम करेंगे या तो सारे चक्रों पे काम करेंगे। इट डिपेंड्स कि आपके साथ क्या हो रहा है। um, मैंने जाके इंस्टेड ऑफ डूइंग 1 सेशन एंड 4 सेशंस, मैंने एक 8 सेशन प्रोग्राम क्रिएट किया है। तो ये 8 सेशंस में आप अपनी हर एक चक्रा एनर्जी में जो आपकी लाइफ के पीसेस एसोसिएटेड है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, आप उस पर काम करते हैं। नाउ मैं जब ये 3 साल से मैं ये कर रही थी एंड मुझे एक ही प्रॉब्लम बार बार लौट के मेरे पास आ रहा था, एक ही प्रॉब्लम, फिर से लोग वापस आ रहे थे उसके साथ। और वो ये था कि लाइफ चेंज हो गई लेकिन उनकी आदतें उनको वापस से पुराने लाइफ में ले जाती हैं। तो इस पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं लाइफ कोचिंग करूंगी, क्योंकि लाइफ कोचिंग में आप अपनी आदतें बदलते हैं। और जब आप अपनी कॉन्शियस आदतें बदलते हैं तो आप अलग चॉइसेस लेंगे, और अलग चॉइसेस लेंगे तब जाके आपकी लाइफ बाहर भी बदलेगी। तो चक्र हीलिंग में आपकी सबकॉन्शियस बदल जाती थी, लेकिन आपकी जो कॉन्शियस माइंड है, जो कॉन्शियस आदतें हैं, जो बिहेवियर है, जो रिएक्शन है, वो नेसेसरली नहीं बदलती है जिस तरीके से बदलनी चाहिए। उसमें एक कॉन्शियस एफर्ट होता है। तो कोचिंग में वो सारे बदल जाते हैं। तो अब जब आप मेरे पास अगर चक्र हीलिंग के लिए आएंगे तो आप सबकॉन्शियस पे भी काम करते हैं और अपने कॉन्शियस पे भी काम करते हैं। तो मैम, फिर आपके हिसाब से किसी भी इंसान को एक लाइफ कोच की ज़रूरत कब पड़ती है?
आज की तारीख में everybody needs a life coach, especially those who are in their 20s, even those who are in their 30s, 40s. Everybody needs a life coach. Why? Because जरूरी नहीं है कि आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए किसी के पास सिर्फ तब जाओ जब आप बीमार पड़ो. अगर अगर थेरेपिस्ट इज लाइक योर डॉक्टर, जनरल प्रैक्टिशनर, ऑल्टरनेटिव हीलिंग प्रैक्टिशनर इज लाइक योर डॉक्टर फॉर योर सबकॉन्शियस, लाइफ कोच इज लाइक द पर्सनल ट्रेनर एंड द न्यूट्रिशनिस्ट, राइट? सो लाइफ कोच इज द पर्सन कि आप जिम तब जाते हो जब आप बीमार पड़ते हो, या आप जिम तब जाते हो बिकॉज यू, so you need to go to a life coach because you want to be healthy, mentally healthy and strong. So anybody who has some goals to achieve, अगर आप अभी कॉलेज से निकले हो, आपको अपना खुद का बिजनेस चालू करना है, आपको शादी करना है, आप शादी करने वाले हो, आपको अपना घर बसाना है, आपको पढ़ाई करके आपको अब्रॉड जाके कुछ और बनना है, एनी ऑफ दीज थिंग्स, या आप you're in at a point in your career जहां पे आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, या आप अपने करियर को छोड़ के आप माँ बन गई, आपके बच्चे भी 5 years ओल्ड हो गए, अभी आपको काम पे वापस जाना है, एनी ऑफ दीज डिफरेंट सिचुएशंस में अ लाइफ कोच कैन हेल्प यू. बिकॉज आज की तारीख में प्रॉब्लम ये है कि there is a generation that has grown up in a sheltered way. मीन्स आपके पेरेंट्स ने आपको जितना दे सकते थे उन्होंने दिया है, आपको जिस तरीके से शेल्टर कर सकते हैं वैसे शेल्टर किया है, लेकिन लाइफ जीने के लिए वो आके आपके लिए जी नहीं सकते हैं. आपको पहुंचेगी, आपको लाइफ में कोई ना कोई आपका ट्रस्ट तोड़ेगा, फेलियर्स आएंगे, आप कुछ करने जाएंगे और कुछ अलग ही करके आएंगे. ये सारी चीजें होती है, ये लाइफ है. तो जो लाइफ स्किल्स है टू डील विथ योर इमोशंस, टू डील विथ योर to deal with negative thinking, overthinking, to not become anxious, to not get depressed, to live a full and wholesome life, ये सब चीजों के लिए आपको लाइफ कोच की जरूरत है. तो लाइक यू हैव अ डॉक्टर ऑन कॉल, जीपी है आपके पास, फैमिली डॉक्टर है, वैसा एक लाइफ कोच होना ही चाहिए. तो हम जैसे पिछले 1 साल से कोविड की सिचुएशन चल रही है, 2 बार लॉकडाउन लग चुका है, काफ़ी लोग डिप्रेस्ड हैं, घर में बंद है 1 साल से, तो वो ऐसे मुश्किल समय में पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? देखो, पॉजिटिव रहने के लिए यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट यू आर फीलिंग. प्रॉब्लम ये है कि नोबडी वांट्स टू एक्सेप्ट कि हमको अगर बुरा लग रहा है, हमको डर लग रहा है, हमको चोट पहुंचा है, हमको गुस्सा आ रहा है, हमको ये कुछ फील नहीं करना है. कोई मुझे ये निकाल दो मेरे सिस्टम से, बस निकाल दो, मुझे फील नहीं करना है. आपको अगर फील करना है, यू वांट टू बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट द नेगेटिव इन योर लाइफ. आप डर रहे हो बिकॉज वैलिड रीजन है. दुनिया में ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें जिसको देख के या जिसको एक्सपीरियंस करके अगर आप डरोगे नहीं तो आप इंसान नहीं हो, राइट? देयर इज अ रीजन. लेकिन अगर आप वो डर के साथ बैठोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, उसको काउंटर नहीं करोगे फैक्ट्स के साथ, और उसको काउंटर नहीं करोगे अपने खुद की कॉन्फिडेंस और ताकत, तो आप कभी पॉजिटिव फील पाओगे, क्योंकि पॉजिटिव फीलिंग कोई रिप्लेस नहीं है. ऐसा नहीं है कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग सीख जाओगे तो आपको कभी कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएगा. इनफैक्ट आपको अगर कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे. आपके दिमाग का एक फंक्शन है कि आप सर्वाइव करो, अपनी जिंदगी जियो, राइट? सो इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल डेंजर्स. अब इस हाल में व्हेन इट इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ऑल डेंजर्स, अगर अगर ये सोचो कि आपके दिमाग के पास एक ही फंक्शन है, आपको सेफ रखना है, तो जब आप कोई भी कमरे के अंदर आओगे तो आपका दिमाग पहले क्या देखेगा? क्या अच्छा है या क्या डेंजरस है? क्या देखेगा? जो डेंजरस है। एग्जैक्टली. अगर मेरा दिमाग वो ही देख रहा है कि क्या डेंजरस है, मेरे को किस चीज से चोट पहुंच सकती है, मेरे को किस चीज से कुछ हार्म हो सकता है, अगर मेरा दिमाग वो ही देखते जा रहा है, तो फिर इट्स ऑब्वियस कि मैं नेगेटिव सोचूंगी ना, क्योंकि मैं सब चीज पे देख के फॉल्ट पिक करूंगी, ये ठीक है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये इधर से कुछ हो सकता है, राइट? तो इसलिए नेगेटिव थिंकिंग उतना अलाउड है.
अब इमोशनली उस पे डाल दीजिए, कंडीशनिंग ये है कि कोई भी फेल नहीं हो सकता, सबको 99% ही आना है, आपको 25 तक मिलियनेयर बन जाना है, आपको शादी करके 2 बच्चे पैदा करके आपके 2 बच्चे टॉपर होने चाहिए, नहीं तो आप लाइफ में यूजलेस हो। जब इतनी सारी डेंजर्स है लाइफ में, थैंक्स इन सोसाइटी, तो आपकी नेगेटिव थिंकिंग उतनी ही लाउड हो जाती है ना। तो इसमें जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करो कि मुझे किस चीज से डर लग रहा है, वो रीजन वैलिड है कि नहीं, मुझे किस चीज से गुस्सा आ रहा है, वो वैलिड है कि नहीं, अगर आप ये सब एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ नहीं जा सकते हो। ना आप पॉजिटिव थिंक कर सकते हो, ना आप पॉजिटिव फील कर सकते हो। पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर नेगेटिव थिंकिंग, इट इज अ काउंटर। दोनों दोनों होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ कोच हूं तो मुझे कभी चोट नहीं पहुंचती, या मुझे कभी बुरा नहीं लगता, या मैं कभी उदास नहीं होती हूँ। ऑफ कोर्स होता है, लेकिन मेरे पास वो टूल्स है, वो स्किल्स है, वो माइंडसेट्स है जिससे मैं इनको टैकल कर सकती हूँ। तो कोविड के हिसाब से जिस जिस तरीके से लोगों को डर लग रहा है, कोई लोगों को हेल्पलेसनेस फील हो रहा है, पावरलेसनेस फील हो रहा है, ये सारी पहली बात तो वैलिड रीजंस है। तो इसको एलिमिनेट करने मत जाइए, पहले इसको काउंटर कीजिए, विच मीन्स पहले समझिए कि आपके इमीडिएट सर्कमस्टांसेस में क्या हो रहा है, कि आपको डर लग रहा है, आपको गिल्ट फील हो रहा है, आपको हेल्पलेसनेस फील हो रहा है। ऐसे हो सकता है कि आपके बिल्डिंग में किसी को कुछ हो गया, आपके फ्रेंड के कोई फैमिली में किसी को कुछ हो गया ना। अगर आपको कोविड हैज टच्ड यू एट 1 डिग्री ऑफ सेपरेशन, मीन्स आपके ही सर्कल में किसी को कोविड की वजह से बहुत बहुत बुरे टाइम से जाना पास होना पड़े, इट इज ऑब्वियस कि आपको अपने लिए और अपने फैमिली के लिए डर लगने वाला। ये इनकरेक्ट डर नहीं है। लेकिन ये डर के साथ आप क्या करोगे? ये डर के साथ आप बैठ जाओगे, या ये डर के साथ आप बोलोगे ओके, अगर मेरे घर में कुछ हुआ तो मैं ये 5 चीज कर सकती हूँ इमीडिएटली, मेरा प्लान क्या है? अगर आप वो प्लान बना ले, वो प्लान के साथ बैठे, ऑल्सो सम अमाउंट ऑफ फेथ एंड सरेंडर, ऑल्सो काउंटिंग ब्लेसिंग, सेइंग कि आज मेरे घर में सब सेफ है, हम सब प्रिकॉशन ले रहे हैं और आज मेरे घर में सब सेफ है, कल देखूंगी। अगर आप इस तरीके से काउंटर करोगे रियलिस्टिकली, तो आप अपने फियर से ऊपर आ सकते हो, या अपने एंजाइटी से ऊपर आ सकते हो, या अपने गुस्से से ऊपर आ सकते हो। तो मैम, जैसे कि आप एक लाइफ कोच हैं, आप दूसरों की मदद करती हैं लाइफ का मीनिंग ढूंढने में, लेकिन आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी काफ़ी लो पॉइंट्स आते होंगे। तो आप उस टाइम क्या करते हो, उन चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं आप? um, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है, विच मीन्स कि अगर मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो मुझे एक मैसेज और मेरे पास 10 जन मेरे साथ आके बैठेंगे। एंड ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूँ, बट ये इसलिए है क्योंकि मैंने ये रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट किया है। आज लोनलीनेस का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, और मेरे पास इतने लोग आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मेरे पास दोस्त नहीं है। ये एक तो ये डायलॉग मुझे समझने में ही मुश्किल पड़ता है, बिकॉज ऐसे कैसे हो सकता है कि आप दोस्त नहीं बना पा रहे हो? आप बचपन से आपके नेबर्स के साथ खेले हो, आप स्कूल गए हो, आप कॉलेज गए हो, ऐसे कैसे हो सकता है दोस्त नहीं बना सकते? और उसमें उसमें पता चलता है कि दोस्त आप इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि आपको क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए। आपके दोस्त आपको कुछ भी बोल दे तो आपको जजमेंट लगता है। आपके दोस्त अगर आपके पास हर सेकंड पे नहीं रहे तो उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है। हमारे हमारे स्टैंडर्ड सब गड़बड़ है। अगर मैं लोगों को बोलने जाऊं कि मेरे दोस्तों ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा है, लेकिन किस लिए कहा है? मेरे भलाई के लिए कहा है। अगर किसी ने मुझे कुछ बोला है, मुझे बोला है कि ये गलत है, ये मत कर, इसलिए नहीं बोला है क्योंकि वो मुझे नीचे दबाना चाहते हैं, इसलिए बोला है क्योंकि वो मुझे जानते हैं और मेरे अच्छाई के लिए बोल रहे हैं। तो ये ट्रस्ट वाला सिस्टम ही नहीं है अभी, सिर्फ जजमेंट वाला सिस्टम है। अगर मुझे लो फील हो रहा है तो मैं एक फोन कर सकती हूँ और मेरे पास उतने सारे जन है जो मेरे साथ रहेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे। सेकंड चीज ये है, अगर मेरे को लो फील हो रहा है और मैं किसी को फोन करके बोल रही हूँ कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, और वो मुझे मेरे पास आते हैं टू टेक केयर ऑफ मी,
मुझे अलाउ करना पड़ेगा ना, मैं उनको थोड़ी ना बोल सकती हूँ ऐसे मत करो, वैसे करो, नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो, नहीं तुम क्यों आए हो। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प लेना भी चाहिए। लेकिन ये हमारे हमारे एक तो इंडियन फैमिलीज में ये बोला गया है कि बाहर किसी को कभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए आपको सिखाया नहीं गया है कि आप कभी अपने लाइफ में कुछ भी हो रहा है वो शेयर कर लो। इतना समटाइम्स तो ऐसे भी होता है कि हम आपके खुद के घर में नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि आप जब शेयर करोगे तो उसको डिसमिस कर दिया जाता है, अरे ये सब तो होता रहता है, क्या ये छोटी बात है। तो जब ये सारी इश्यूज होते हैं तो अब आपके एज के दोस्त, आपके एज के पेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एज में, आपके लाइफ स्पेस में आप जिस चीज से गुजर रहे हो, वो सिर्फ ये जन फुल्ली, ये आपके एज के लोग फुल्ली समझ, आपके पेरेंट्स नहीं समझ पाएंगे, आपके सिबलिंग्स नहीं समझ पाएंगे, आपके आंटी अंकल्स नहीं समझ पाएंगे, वो बहुत रेयर है, वो अलग जेनरेशन के अलग मेंटालिटी के होता है, इसलिए फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। तो इफ यू आस्क मी कि मैं हाउ डू आई डील विद माय लो पॉइंट्स, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माय फैमिली एंड फ्रेंड्स, ओनली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट सिस्टम दैट आई। तो मैम जैसे आपने बताया आप चक्रा हीलिंग भी करती हैं, तो आप हमारी ऑडियंस को पहले तो बता दिए कि चक्रास होते क्या हैं, और फिर कि आपके वो चक्रा हीलिंग प्रोग्राम में क्या क्या होता है। ओके, तो चक्रास एसेंशियली एनर्जी सेंटर्स होते हैं। आपकी पूरी 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 बॉडी में अलग अलग एनर्जी सेंटर्स है। चक्रास आर एक बहुत पुरानी साइंस है, ये योगा में बहुत यूज होता है, हमारे एंशंट टेक्स्ट में, इंडियन टेक्स्ट में, आयुर्वेदा, योगा, इन सब में लिखा भी गया है चक्रास के बारे में। बट एसेंशियली अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है तो दे आर छोटा छोटा एनर्जी सेंटर्स है। अभी आपकी बॉडी में हेड टू टो जो मेन चक्रा, मेन 7 चक्रास है जिसपे आप काम करेंगे या जिसपे आप अपना फोकस डालेंगे, वो आपके स्पाइन में होते हैं, उसमें 7 चक्रास होता है। अम, मैं इन चक्रास के संस्कृत नाम बराबर से नहीं जानती हूँ, तो मैं इंग्लिश में ही बोलने वाली हूँ। बट जिनके याद है वो मैं बता सकती हूँ आपको। तो देर इज रूट चक्रा विच इज इन योर टेल बोन। ये आपके सिक्योरिटी के लिए है, ये आपका जब टेल बोन या लोअर बैक स्ट्रांग रहता है तो आप लाइफ में आगे चल सकते हैं, आप लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं। अगर ये आप मेटाफोरिकली कंपेयर करेंगे तो अगर हमारे लाइफ में हमारी फैमिली हमको सपोर्ट करे और हमारे पास पैसा हो, विच मीन्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जॉब या जो भी हो, बाय पैसा आई डोंट मीन रिच, पैसा फॉर सर्वाइवल एंड लिविंग अ गुड लाइफ हो, तो आप लाइफ में आगे अपनी डिसीजंस ले सकते हैं। ये आपका रूट चक्र होता है, इट्स कॉल्ड द मूलधारा चक्र। इसके बाद आपका सेक्रल चक्र होता है, स्वादिष्ठाना, जो औरतों में बोलते हैं कि वूम्ब में होता है, मेन के लिए डीप इन द गट में होता है, राइट? तो बिटवीन द नेवल एंड द ग्रोइन। नाउ दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल आइडेंटिटी एंड योर जेंडर आइडेंटिटी, आपका गिल्ट सेंस, आपका शेम सेंस, रिप्रेस्ड एंगर, फैमिली टाइज, इश्यूज विद मदर, इश्यूज विद फादर, इमोशनल स्पेस, ये इट सिट्स इन दिस स्पेस। और अगर इन अ वे देखा जाए तो आपका सेक्रल चक्र इज ऑल्सो टाइड टू हॉर्मोन्स, राइट? तो ये आपका स्वादिष्ठाना चक्र होता है। फिर आपका आता है सोलार प्लेक्सस चक्र, जो, सॉरी मैं नाम भूल गई उसका संस्कृत हिंदी में, मेरे को याद आएगा किसी पॉइंट पे तो मैं बताऊंगी। बट दैट इज योर सोलार प्लेक्सस चक्र, जो आपके किसी को भी एंजाइटी है ना, तो ये आपका चक्र डगमगा रहा है। ओके, सोलार प्लेक्सस इज राइट वेयर योर लास्ट 2 रिब्स, यू नो देयर इज अ हॉलो स्पेस। आप अगर अपनी 2 उंगली लेंगे और इधर अपनी लास्ट 2 रिब्स के नीचे लगाएंगे तो एक हॉलो स्पेस आता है, आपके लंग्स और स्टमक और वो सब उधर पीछे, स्लोली इट स्टार्ट्स कमिंग इनटू दैट एरिया। नाउ सोलर प्लेक्सस इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, आप कौन हो, आप कितने केपेबल हो, आप क्या कर सकते हो, इट्स ऑल अबाउट दैट। फायर एनर्जी इधर से आती है, आपकी ओन सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी यहां से आती है, राइट? तो जो लोग कॉन्फिडेंस में लो है, जिनको एंजाइटी लगता है, उनका ये चक्र इज नॉट फीलिंग सपोर्टेड बाय द रूट चक्र, right? Then you rise up to the chakra, which is your anahata chakra. हाँ, your solar plexus is called manipura chakra. Now I remember, इसे बीच बीच में याद आता है। तो this is your anahata chakra, which is essentially heart chakra। you know हम बोलते हैं ना, live from your heart,
It's the seat of your soul. मीन्स आपके पूरे बॉडी में अगर लाइफ है तो हार्ट है और ब्रेन है, विच मीन्स हार्ट चक्र एंड क्राउन चक्र. दैट्स लिटरली वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, राइट? तो हार्ट इज ऑल अबाउट relationships with yourself as well as other people. Love, not just romantic love, but love in general. आपको लाइफ में एक्चुअली क्या चाहिए, आपकी लाइफ की जर्नी, आपकी सोल की जर्नी क्या है, वो सब इधर बैठा हुआ है. इसलिए बोलते दिल की सुनो. वो क्लीशे लगता है लेकिन एक्चुअली एनर्जेटिकली कनेक्टेड है. ओके, come to the throat chakra, which is Visuddhi chakra. Communication, giving and receiving, neck, shoulder, hands. आप किस तरीके से कोई चीज को पकड़ के रखते हो या किसी चीज को छोड़ देते हो. यू लेट गो एंड यू मूव ऑन. आप कैसे बोलते हो, आप कैसे सुनते हो, आप कौन सी फीलिंग्स अब्सॉर्ब करते हो, कौन सी फीलिंग्स बाहर डालते हो. इट्स ऑल ऑफ दैट इधर होता है. तो दैट्स योर थ्रोट चक्रा, राइट? सीट ऑफ ड्यूअलिटी. थ्रोट चक्रा से आप अच्छा भी फील कर सकते हो, गुड फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो, बैड फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करते हो. वो आपके विशुद्धि चक्र से होता है. अगर और ऊपर जाए तो यहाँ पे हमारा थर्ड आई चक्र आता है, जिसका संस्कृत वर्ड में प्रोनाउंस ही नहीं कर सकती हूँ. मैं ट्राई भी नहीं करूंगी क्योंकि मैं हमेशा ये गलत प्रोनाउंस करती हूँ. तो बट ये आपका आपका थर्ड आई लाइट है. एंड इंडिया में या एक्चुअली वर्ल्ड ओवर में, थैंक्स टू लॉर्ड शिवा, हमको सबको थर्ड आई क्या है पता है. ये आपका सीट ऑफ इंट्यूशन, फॉरसाइट है. आपको कहाँ जाना चाहिए, कैसे पहुंचना चाहिए, वो गट फीलिंग, वो एक्स्ट्रा सिक्स सेंस, वो सब यहाँ से आता है, राइट? एंड देन यू हैव द क्राउन चक्र. फिर से मैं ये प्रोनाउंस नहीं करूंगी क्योंकि मैं वो वर्ड बोल ही नहीं पाती हूँ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है मेरे लिए. बट this is your crown chakra and this is highest consciousness. See how it is related. Brain, the pituitary gland, god gland, which controls all your other glands, plus your brain, highest consciousness, all your imagination and ideas. Third eye and crown is tied to that. Heart, दिल की सुनो, सही रास्ता यहीं से मिलेगा. But the ability to walk and do it, root chakra, solar plexus, sacral chakra. तो अगर आपकी सारी एनर्जीज अलाइंड नहीं है, मैं ये भी बोल दूं, ऑन एनी डे आपकी सारी एनर्जीज अलाइंड नहीं होंगी. क्योंकि अगर आप लाइफ जी रहे हो तो अलग अलग एनर्जी ऊपर नीचे होते जाएगी. अगर किसी ने कभी भी म्यूजिक में इक्विलाइजर देखा होगा, या आप अपना स्पॉटिफाई का लिस्ट देखते हो या कोई भी म्यूजिक ऐप देखते हो, तो वो म्यूजिक की लाइंस नहीं जाती है ऊपर नीचे. तो दिन में आपकी एनर्जी वैसे फ्लो हो रही है सारे 7 चक्रों में से, राइट? तो वो एनर्जी वैसे फ्लो हो रही है. तो कभी अलाइंड नहीं होता है. एंड अलाइंड मीन स्टैटिक नहीं होता है, राइट? लेकिन अगर आप इस पे मेडिटेट करें, आप अगर इस पे योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, क्रिस्टल्स के थ्रू, रेकी के थ्रू, बहुत सारे तरीके हैं आप जिससे अपना चक्र हीलिंग कर सकते हो. या अपने चक्रस पे अलाइनमेंट पे फोकस कर सकते हो, रीबैलेंसिंग कर सकते हो डेली. आप ये रोज करते हो तो आपका इनर सेंस एज वेल एज आउट दोनों स्मूथली फ्लो होंगे. यू नो, इट्स लाइक कोई भी शादी में आपने वो एक अंकल को देखा है जो बिल्कुल भी ट्यून पे नहीं नाचता है. वो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4, मतलब म्यूजिक किधर है और अंकल नाच रहे किधर और है. आई एम श्योर एवरीबडी हैज सीन दिस पर्सन. तो व्हेन योर चक्रास आर नॉट अलाइंड, आप लाइफ के सॉन्ग पे ऐसे डांस कर रहे हो, गाना किधर है और आप किधर और हो. लिटरली, मतलब सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको ये दे सकती हूँ कि जब आपके चक्रास अलाइंड नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तब आपका लाइफ का सॉन्ग का रिदम कुछ और है और आप कोई और रिदम पे नाच रहे हैं. इसलिए आपके लाइफ में आपको इतना स्ट्रगल्स एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है. इसलिए थिंग्स आर गेटिंग सो डिफिकल्ट फॉर यू. तो मैम फिर So, किसी आदमी को पता कैसे चलेगा कि उसके चक्रास अलाइन नहीं है? everyone should assume that their chakras are not aligned. Nobody's chakras are aligned every day 24/7. On any day, like today, अगर आज आप मेरे को पूछ, टायर्ड बिकॉज मेरा वीक बहुत ही हेक्टिक था ये वाला. मुझे पता है कि मेरा रूट चक्रा इज शेकी एंड माय सोलर प्लेक्सस
ओवरवर्क्ड एंड सेइंग भाई सो जाओ, बस हो गया, वीक खत्म करो, इट्स कमिंग टू दैट, राइट? बट एक चीज ध्यान में रखना कि आपके लाइफ में अगर कोई एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो आपके नॉट जस्ट वन चक्र बट मल्टीपल चक्रास, वो पैटर्न, वो एनर्जी उस एरिया है, इम्बैलेंस्ड है, you're not dealing with certain things. Let me give an example. बहुत सारे हीलर्स ना बहुत लोगों को बोलते हैं कि आप सिंगल हो क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, हाँ, कि आपके लाइफ में प्यार नहीं है क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। और ये बहुत बहुत सिंपल वे है टू लुक एट इट, ओके? ये हो सकता है कि आपका रूट चक्र में इम्बैलेंस है, उसकी वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया, राइट? क्योंकि अगर रूट चक्र में इम्बैलेंस है, से आपने आपने अपने घर में खुशी नहीं देखी, आपके पेरेंट्स की रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, विच मीन्स प्यार और रिलेशनशिप और शादी शादी से डर लगता है, राइट? तो आपका जो रूट चक्र है, आपका सेक्रल चक्र है, ये डगमगा रहा है व्हेन इट कम्स टू अ रिलेशनशिप। अब विच मीन्स द इज नॉट फ्लोइंग देयर प्रॉपर्ली। नाउ उस ठीक करने के लिए आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र और हार्ट चक्र ओवर कॉम्पनसेट करेगा। अब ये दोनों जब ओवर कॉम्पनसेट करेंगे, आप शायद रॉन्ग चॉइसेस करेंगे, गलत रिलेशन, आपका हार्ट ब्रेक होगा। अब जब ये हो गया तो आपका हार्ट और सोलर प्लेक्सिस चक्र भी डगमगा गया। तो इफ यू रियलाइज इट्स नॉट सिंपलिस्टिक कि यू कैन गो एंड से यार मैं 5 रिलेशनशिप्स हो चुके हैं, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है, मुझे कोई मिल नहीं रहा है, एंड द हीलर से तुम्हारा हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, प्यार नहीं हो सकता, पहले इसको फिक्स करो। ऐसा ऐसा कोई नहीं आपको बोल सकता है कि आपको कोई एक चक्र ब्लॉक्ड है। और एक चीज याद रखना, अगर आपका कोई एक चक्र इतना ब्लॉक्ड है तो आपको कोई फिजिकल इलनेस होगा, बिकॉज सब कुछ बॉडी से निकलता है। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अगर कोई भी ये जो सुन रहा है, अगर आपको लोअर बैक प्रॉब्लम है, लोअर बैक पेन है, सायाटिका है, स्लिप डिस्क है, या आपको नी इंजरीज होती है, या आपको लोअर बैक इंजरीज होती है, जब भी देखो अभी भी चोट पहुंचता है तो वहीं पहुंचता है, तो ऐसा पॉसिबल है कि कुछ इमोशनली हो रहा है आपके लाइफ में, कोई एक पैटर्न है, आपको अनसपोर्टेड फील हो रहा है इमोशनली या फाइनेंशियली, एंड दैट इज वाई लोअर बैक, आपका रूट चक्र इज नॉट बैलेंस्ड। तो अगर ब्लॉक है तो कोई ना कोई फिजिकल इलनेस में निकलता है वेरी ऑफन, ओके? ना एक चीज बिकॉज मैं ये सब बोल रही हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ये मैं अपने रिसर्च से बोल रही हूँ, इसका कोई साइंटिफिक फैक्ट है, इसका कोई रिसर्च साइंस है बिसाइड्स हमारे एंशिएंट किताब विच इज योर यू नो द अपना जो योगा के है या आयुर्वेदा के टेक्स्ट है, इवन एंशिएंट इजिप्शियन टेक्स्ट, उसमें भी है चक्रस के बारे में। बिसाइड्स दीज एंशिएंट टेक्स्ट, मैं कोई साइंटिफिक रिसर्च या स्टडी को नहीं जानती हूँ विच कैन कॉरोबोरेट मैं क्या बोल रही हूँ। मैं आज जो बोल रही हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, ये मैं अपने खुद के प्रैक्टिस से बोल रही हूँ। लेकिन चक्र हीलिंग से क्या किसी की लाइफ बदली है? यस, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी लाइफ बदल गई है, लाइफ में बहुत कुछ उनका ठीक हो गया है। और मैं इधर और एक चीज बोलूंगी, ये इसलिए नहीं बदला कि सिर्फ वो आके चक्र हीलिंग करके गए और उन्होंने हाथ ऊपर कर लिया बस हो गया। ये इसलिए चेंज हुआ क्योंकि उन्होंने चक्र हीलिंग भी किया और कोचिंग भी किया। उन्होंने अपनी सबकॉन्शियस जो उनकी पास्ट थी, वो जो सूटकेस उनको अनपैक करना था वो भी अनपैक कर लिया, और जो उनको जिस नए ट्रिप पे जाना, जो नई जर्नी पे जानी थी, उसके लिए भी उन्होंने करेक्ट पैकिंग की है, इसलिए उनका लाइफ चेंज हुआ है। तो ये ना और मैं ये इसलिए बोलती हूँ ना क्योंकि ऑल्टरनेटिव हीलिंग पे बहुत लोगों को डाउट होता है, एंड राइटली सो, क्योंकि ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिवाय 2-3 टाइप के टेक्निक्स बाकी लोगों ने कोई रिसर्च में इन्वेस्ट ही नहीं किया है, तो बाहर उतने सारे स्टडीज हैं नहीं। कैन मेडिटेशन हेल्प यू? देयर इज साइंटिफिक रिसर्च दैट इट कैन हेल्प यू। कैन रेकी हेल्प यू? देयर इज साइंटिफिक स्टडीज दैट द फाउंडेशन हैज डन कि इट कैन हेल्प यू। आयुर्वेदा पे देयर इज इनफ रिसर्च कि इट इज इन द मेडिकल साइंस recognized. योगा इज recognized because research. So ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हीलिंग टेक्निक्स है जिन पे रिसर्च किया है, ऐसे बहुत सारे हैं नहीं किया गया है। तो डोंट
मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि उसको डिसरिगार्ड मत कीजिए, लेकिन उसको बिलीव करने पे या कोई प्रैक्टिशनर पे बिलीव करने के पहले अपनी बुद्धि थोड़ी यूज कर लीजिए। तो मैम जैसे आपका एक पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल भी है, तो पहले तो आप हमारे ऑडियंस को अपने पॉडकास्ट और चैनल के बारे में बता दीजिए और फिर आपको वो आइडिया कैसे आया वो शुरू करने का। तो मेरा पॉडकास्ट अभी तो 3 साल हो गए मैं ये पॉडकास्ट कर रही हूँ। इट्स कॉल्ड पॉजिटिवली लिमिटेड। मुझे ये आइडिया आया क्योंकि तभी तभी मैं एक बुक लिख रही थी, एक जर्नल लिख रही थी, जिसमें मैं A to Z टूल्स डाल रही थी। A फॉर अलाइन, B फॉर ब्रीथ, C फॉर क्लियर द क्लटर। अलग अलग आदतें डाल रही थी, जिससे छोटी छोटी आदतें जो अगर आप अपनी चेंज करते जाएं तो आपकी लाइफ एज अ होल चेंज हो सकती है। मेरे पॉडकास्ट का आइडिया वहां से आया था। और ये इसलिए आया था क्योंकि बड़ी चेंजेस के लिए आपको छोटे छोटे एक्शंस लेने पड़ेंगे। हमको लगता है कि हमारे लाइफ में अगर हमको कुछ बड़ा चेंज करना है तो हमको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन इससे बड़ा इल्यूजन और मिथ है नहीं। तो लाइफ में कुछ बड़ा चेंज करना है तो आपको बहुत सारी छोटी 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 एक्शंस लेनी पड़ेंगी, रोज लेनी पड़ेंगी। इसलिए लाइफ कोचिंग वर्क्स ऑन दैट पॉलिसी, रिपीटिंग ऑफ एक्शंस, राइट? तो माय पॉडकास्ट हैज स्मॉल टूल्स, छोटी आइडियाज, छोटी एक्सरसाइजेस, छोटे एक्शंस जो आप दिन में ले सकते हैं फॉर different things that you're facing. It can be not being able to communicate with a spouse. It can be अपने गोल्स पे फोकस नहीं हो रहा है, आपको एंक्शियसनेस हो रहा है, आपको सोशल एंजाइटी है, आप बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जाते हैं, आपको अपनी करियर के बारे में इनसिक्योरिटी है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है हमारे दिन में जो पाइल अप होके ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे पॉडकास्ट में हर एक एपिसोड में एक टूल है, एक एक्सरसाइज है, कोई एक छोटी सी एक्शन है। द आइडिया ऑफ द पॉडकास्ट इज टू, लोग पूछते हैं ना पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव थिंक, मैं हमेशा नेगेटिव सोचती हूँ, मैं ओवर थिंकर हूँ, मैं ऐसे करती हूँ। ये हाउ टू बिकम पॉजिटिव इन योर लाइफ एंड हाउ टू बिकम रेजिलियंट इन योर लाइफ, वो पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट दैट। मेरी यूट्यूब चैनल मैंने चालू तो की थी लास्ट ईयर। उसमें थी कि मैं 40 लाइफ लेसन डालूंगी, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा मेरा 40th बर्थडे था। बट मेरे लाइफ में ही कुछ हो गया जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ बहुत टाइम से। लेकिन चैनल इज देयर आर अबाउट सम 6 वीडियोस अप, एंड होपफुली एक आध महीने में आई विल स्टार्ट पोस्टिंग वीडियोस अगेन। लेकिन उधर भी माय कंटेंट इज वेरी ऑनेस्ट, इट इज अ रियल पर्सपेक्टिव। आप लाइफ में आप परसेप्शन है और कोई एक बिलीफ है, तो ये वीडियोस के थ्रू मैं आपको वही टॉपिक का दूसरा पर्सपेक्टिव दे रही हूँ। क्योंकि कोई भी एक चीज एक एंगल से नहीं देखा जा सकता है, अगर उसे समझना है तो सारे एंगल से, अलग अलग एंगल से देखना चाहिए, जो भी एंगल आपके लाइफ में रेलेवेंट हो। तो the videos on my YouTube are also YouTube channel, which is Chetna Chakravarti. It's by my name. उसमें भी the idea is that कि मैं आपको perspectives दूं एंड कोई एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग शेयर करूं। शायद आपके साथ वो क्लिक हो जाए और शायद आपकी लाइफ में कुछ एक चीज चेंज हो जाए। तो मैम अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है कि आपको अभी सिर्फ लाइफ कोचिंग और चक्रा हीलिंग ही करनी है या कोई और प्लान्स हैं आपके अभी? अभी तो मेरी कोशिश ये है कि मैं किताब पब्लिश कर दूं। सेल्फ हेल्प किताब्स है, आई एम होपिंग टू गेट देम पब्लिश्ड। आई एम वर्किंग ऑन दैट एंड आई गेस आई विल बी अ लाइफ कोच फॉर लाइफ। मुझे 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 ये प्रोफेशन से जिस जिस लेवल की खुशी मिलती है, आई डोंट थिंक मुझे कोई और प्रोफेशन में मिल सकता है। हाँ, ये बात है कि मैं बहुत वन ऑन वन सेशंस करती थी। आई एम ट्राइंग टू डू मोर ग्रुप्स नाउ। जब हम मेंटल बारे में सोचते हैं तो एज ऑफ नाउ हम मेंटल इलनेस में सोचते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली मेंटल वेलनेस के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो द आइडिया इज कि मैं इतनी लाइफ टच कर पाऊं जिनको मैं छोटी छोटी एक्शंस देके या छोटे छोटे वेज में हेल्प करके उनको कोई
मेजर मेंटल हेल्थ इशू से बचा लूं, प्रिवेंट कर ले हम ये कोई कोई मेजर इशू जो है लाइफ में उसको हम सॉल्वेबल कर दें, ताकि वी डोंट हैव टू लिव इन पेन, वी डोंट हैव टू लिव इन रेस्टलेसनेस, वी डोंट हैव टू लिव इन फियर और गिल्ट और शेम। सो एज ऑफ नाउ तो यही प्लान्स है। तो आप एक लास्ट लाइफ एडवाइस हमारी ऑडियंस को क्या देना चाहेंगी? मैं लास्ट एडवाइस, एक्चुअली लास्ट नहीं लेकिन अभी के लिए लास्ट एडवाइस बोलना अजीब साउंड होता है, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ ये कहूंगी, एंड मैं ये इसलिए कहती हूँ बिकॉज ऑफ कोविड एंड बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। ये बहुत ही स्पेसिफिक एडवाइस है। प्लीज स्टिक टू द फैक्ट्स, स्टॉप हैविंग व्हाट इफ कॉन्वर्सेशन। व्हाट इफ बुरा हो जाए, व्हाट इफ कुछ अच्छा हो जाए, दोनों पॉसिबल है, लेकिन हम अच्छे की बात ही नहीं करते। हमको सिर्फ बैठ के कॉन्शियसली व्हाट इफ सारे नेगेटिव ही बात करनी है। तो एक सिंपल रूल है, अगर व्हाट इफ हाइपोथेटिकल है एंड इट इज नॉट फॉर आइडिएटिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग और क्रिएटिंग अ प्लान, डोंट इंडल्ज इन इट। प्लीज बकवास की व्हाट इफ कॉन्वर्सेशंस मत कीजिए। एंड मैं ये वर्ड बकवास ना लाइटली नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि आप जितने नेगेटिव व्हाट इफ कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं ना, वो वेस्ट ऑफ टाइम होते हैं। वो आपको बिल्कुल भी, वो सिर्फ आपको और बुरा फील कराते हैं। तो आप क्यों खुद को टॉर्चर कर रहे हैं? वो फीलिंग के लिए ये एक आदत स्टॉप करनी है। कोई भी व्हाट इफ कॉन्वर्सेशंस मत कीजिए। अगर कोई व्हाट इफ बोलता है तो उसको एक फैक्ट दीजिए। व्हाट इफ मेरे घर में ये ऐसे हो जाए, अभी तक हुआ है, आप घर में प्रिकॉशंस ले रहे हैं, आपके घर में सबको वैक्सीनेशन हो गया है, आपके पास XYZ कॉन्टैक्ट्स है, एंड मैं आपके साथ खड़ी हूं या खड़ा हूं और ये हैंडल कर लेंगे हम। The biggest problem right now is that all of us are constantly having, अरे ये हो गया तो, अरे वो हो गया तो, अरे तूने ये सुना क्या, अरे तूने वो सुना क्या। अगर आप इतना ही टाइम रिलेशंस कर सकते हो तो उतना ही अच्छी बातें भी करो ना, कॉन्शियसली करके देखो। पहले देखो दिमाग में अगर अच्छी आइडियाज आती भी है कि नहीं, उसके लिए कितना आपको सोचना पड़ेगा वो देखेंगे। एक ही एडवाइस है कि व्हाट इफ कॉन्वर्सेशंस मत कीजिए। अपने घर में या अपने विसिनिटी में जो हो रहा है, स्टिक टू दोज फैक्ट्स ओनली। तो वंस अगेन मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आया, उन्होंने भी उतना ही कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मजा आया। इट्स इंटरेस्टिंग, आप जो सवाल पूछते हो, लोगों के रिस्पॉन्सेस सुनना, छोटी छोटी बातें उनमें से सीखना, वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं लगा था मैं इतनी हिंदी में बात कर पाऊंगी, बिकॉज मैं हिंदी बोल तो सकती हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बॉम्बे की लड़की हूँ, लेकिन मैं कभी अपना काम हिंदी में नहीं करती हूँ। मेरा मेन वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश है, तो पहले बोला हिंदी में करेंगे, तो आई सेड चलो ये ट्राई किया जाए। तो बट थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत मजा आया। अक्षांश, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।